MLA कंगन मियां महर अली साहब की जानिब से ये डिमांड की गई है कि कुलगाम के मामले में जुडिशल प्रोब होनी चाहिए। मियां महर अली साहब ने दिन अव्वल से जम्मू कश्मीर की असम्बली में उन तीनों नौजवानों की आवाज़ उठाई थी। हालांकि जब आवाज़ उठाई थी तो असम्बली से मार्शल आउट भी किया गया था, इन्हें असम्बली से निकाला भी गया था। आपको मालूम है कि कल एक नौजवान की डेड बॉडी मिली है, उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर ने वहाँ पे जो है वो एक गलत रवैया अख्तियार किया है। इसी पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब वक्त देने के लिए। आपने देखा होगा कि कुलगाम से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिस ऑफिसर लात मार रहा है प्रोटेस्ट जो करने वाली हमारी बहनें हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? ये तो बहुत दुख की बात है कि मैंने वो वीडियो देखा कल जब वो आया था वीडियो, लोग वहाँ आराम से बैठे थे पूरा। अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें तो वो सरासर जो है वो गलत है और मैं ये चाहता हूँ कि इसमें एक बाज़ाब्ता एक जुडिशल प्रोब किया जाए। मैं पहले दिन से इस चीज़ को बड़ा कीनली फॉलो कर रहा हूँ। पिछली बार भी जब ये वाक़या हुआ था तो मैंने स्पीकर साहब के सामने बात की थी, असेंबली में बात की थी। ये मेरा हक़ है, मेरा फ़र्ज़ है। इस मसले के बारे में मैं असेंबली के बाहर भी बोलूँगा, असेंबली के अंदर भी बोलूँगा। कल जब ऐसा वाक़या हुआ तो आज दोबारा बोला। इस मसले में हम जुडिशल प्रोब चाहते हैं। बाकी जो इसके घर वाले पीछे रह गए हैं उनको SRO के तहत नौकरी मिलनी चाहिए और ऐसे वाक़यात जो हैं ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि चाहे वो कुलगाम है, चाहे सोपुर है, चाहे माखनदीन का वाक़या जो है, इससे लोगों में परेशानी बढ़ती है, लोग परेशान होते हैं। तो ऐसे वाक़यात पर रोक लगनी चाहिए, वो चाहे कहीं पे भी है। तो मेरी यही अपील है LG साहब से कि इसमें एक प्रोब होना चाहिए और जो अफसर जो इसमें जो कल जो देखा है उसको सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई उस अफसर के खिलाफ होनी चाहिए। सर, हालांकि हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम सब लोगों को इजाज़त है प्रोटेस्ट करने की, ये हमारा हक बनता है। लेकिन जब हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं फिर हम पे ऐसे वारदात पेश आती तो बड़ा ठेस पहुँचता है। नहीं, अब इसमें ये है कि बिल्कुल बड़े दुख की बात है, बिल्कुल बड़ा पीसफुल था, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे थे वो बेचारे, कहाँ प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे थे वो। ये तो हाई बड़े दुख की बात है। उसमें DIG साहब ने एक इंक्वायरी बिठाई है, उसकी 10 दिन की रिपोर्ट है। अब देखते हैं उस रिपोर्ट में क्या आता है। बिल्कुल बड़े दुख की बात है। सर, लगातार ट्राइबल्स को लेकर हम देख रहे हैं, पहले मखनदीन का मामला, अब ये कुलगाम से मामला पेश आया है। पिछले 2-3 महीनों में ट्राइबल्स के साथ कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये तो बाज़ाब्ता मैं पिछले 12 फरवरी से हम बाज़ाब्ता इस चीज़ को देख रहे हैं। मियाँ साहब ने LG साहब से बात की थी, DG साहब से बात की, और क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है तो उन्हीं से ये मोतिबाना गुजारिश है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जो ये है इसको पूरे तरीके से देखा जाए, इसकी छानबीन की जाए, क्योंकि अगर ऐसे वाक़े होते रहे तो लोगों में जो परेशानी है वो बढ़ेगी, लोगों में जो शक है वो बढ़ेगा। और इसमें जब सख्त से सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि 12 तारीख से वो लोग लापता थे, उसकी क्या कार्रवाई आज तक हुई, क्या हुआ, सब कुछ हुआ, ये सब होना चाहिए इसमें। मियां अल्ताफ़ साहब ने भी इसमें जो है वो डिमांड की कि जस्टिस मिलना चाहिए फैमिली को, और उन्होंने डिमांड की इंक्वायरी के लिए कि उस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल, वो परसों गए भी थे, कुलगाम गए थे, वो ताज़ियत के लिए कुलगाम भी गए थे। उनने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की थी, तो DG साहब से बात की थी। उनका भी यही है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें। चलिए जी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और मियां साहब, इस बार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर क्या कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के करेंगे? क्योंकि मैंने देखा आप कंपनसेशन की भी डिमांड कर रहे थे। क्योंकि PMGSY के जो रोड के जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मैं देखूंगा तो उसमें पहले PMGSY कंपनसेशन देती थी। अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि लोगों की जो ज़मीनें गई हैं, जो लोगों के घर गए हैं, उसमें गवर्नमेंट को मैंने ये पूछा था भाई कि जिन लोगों की आपने ये ज़मीनें ली हैं या घर गए हैं तो इनको आप कंपनसेट करोगे कि नहीं करोगे? कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात तो करनी है, क्योंकि कंगन के लोगों ने भेजा है यहाँ, उनकी तवक्का है। और कंगन की बात असेंबली के बाहर भी करूँगा, असेंबली के अंदर भी करूँगा, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल करम से जितनी हो सके उतनी कंगन की खिदमत करूँगा और नई ऊंचाइयों पर लेके जाऊँगा। सर, एक आखिरी सवाल पूछेंगे। सर, कुछ MLAs डिमांड कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह बढ़ा देनी चाहिए। कोई कह रहा है 5 लाख होनी चाहिए, कोई कह रहा है 4 लाख होनी चाहिए, कोई कह रहा है 1,60,000 में गुजारा नहीं। आप क्या चाहते हो कि आपकी भी बढ़नी चाहिए? हाँ, सबकी बढ़नी चाहिए, सबकी बढ़नी चाहिए, तनख्वाह तो बढ़नी चाहिए। आप भी चाहते हैं कि बढ़नी चाहिए? बिल्कुल। सर, कितनी होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली? क्योंकि MLAs का खर्चा बहुत रहता है, जब तक मुझे मालूम है। 20 लाख दोगे तो हम ले लेंगे। 20 लाख? सर, कोई ज़्यादा ही मांग रहे हैं आप। चलिए, मैंने मांग नहीं रहा हूँ, आपने कहा कि कितनी होनी चाहिए। अगर मतलब आप वो तो फिर सवाल ये नहीं है ना कि लिमिट आपने रखी नहीं ना। अब आपने कहा कितनी होनी चाहिए, हम तो बोलेंगे 50 लाख दे दो। देनी तो है नहीं है ना, उतना पॉसिबल है। जितना गवर्नमेंट से पॉसिबल हो उतना होना चाहिए। सर, एक तो ये चीज़ भी कि जितना MLA को अच्छी सैलरी मिलेगी शायद वो इतना ईमानदारी से काम कर सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ईमानदारी से तो काम करना है। ईमानदारी तो मैं अपनी बात करूँ तो ईमानदारी सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाकी ये तो चलो एक ऑन लाइटर नोट था, पर जितना गवर्नमेंट के इख्तियार में है सब चीज़ों को देखते हुए जो
पॉसिबिलिटीज़ है उस पर, उसी दायरे के अंदर हमारी तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए। अब मुझे नहीं पता किसने क्या बोला, पर वो फिर मेरे से बड़े अहम लोग बैठे हैं, वो डिसीजन मेकर हैं, जो हो तो उसी में होना चाहिए। सर कुछ नौजवान बच्चे चाहते हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो भी उनकी रिलीज़ होनी चाहिए, एसटी की होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने बात भी की है, तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगी, वो रिलीज़ हो जाएगी। ट्राइबल डिपार्टमेंट से बात भी की है, जो भी एसटी के इश्यूज़ थे वो ट्राइबल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर ट्राइबल से, कंसर्न से रेगुलर बातचीत होती रहती है, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है वो हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ MLA मियां उमर अली साहब थे, जिनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की इस प्रोग्राम में। मियां साहब ने जुडिशल प्रोब की डिमांड की है कुलगाम के मामले में, और डिमांड की है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मियां उमर अली ये वही शख्स हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की असम्बली में उस नौजवान की जब आवाज़ उठाई तो इन्हें मार्शल आउट किया गया, असम्बली से बाहर निकाल दिया गया। MLA दिवसर पीरज़ादा फ़ारोज़ अहमद को भी निकाला गया, और हालांकि आज भी इन्होंने जम्मू कश्मीर की असम्बली में आवाज़ उठाई है। चौधरी मोहम्मद अकरम ने भी आवाज़ उठाई है, उसके साथ साथ दिवसर वाले जो MLA उन्होंने भी उठाई है, सब ने उठाई है। और मैक्सिमम और ये चाहते हैं कि इसमें जुडिशल प्रॉब होनी चाहिए। और मियां अल्ताफ़ साहब भी जो हैं वो लगातार फैमिली के कांटेक्ट में हैं, और वो लगातार इस मामले में भी डिमांड कर रहे हैं कि इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।